बीजेपी को रूलिंग पार्टी क्यों कहा जाता है और बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी से उनकी अपनी प्रधानमंत्री की सीट क्यों छीन सकती है? असल में मामला अब सिर्फ बीजेपी के सांसदों तक सीमित नहीं रहा। अब बात 2024 के लोकसभा चुनावों की है, जहां पार्टी को 240 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत हासिल करने के लिए 272 सीटों की जरूरत थी। इस वक्त देश में जो सरकार चल रही है वो एक गठबंधन यानी बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है, जिसमें कई क्षेत्रीय दलों का सहयोग जुड़ा हुआ है। इनमें सबसे अहम है आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, जिनकी पार्टी टीडीपी ने 16 सीटें जीतकर एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला किया। नायडू का साथ बीजेपी के लिए बेहद निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि उनके बिना एनडीए बहुमत की दहलीज पार नहीं कर पाता। वहीं बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू ने 12 सीटें जीती और गठबंधन में शामिल होकर केंद्र की सरकार को स्थिरता प्रदान की। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां बीजेपी की 9 सीटों के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की कुल 8 सीटों ने मिलकर एनडीए के आंकड़े को और मजबूत किया। 2019 में बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में अपने दम पर 303 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत पाया था, लेकिन 2024 में ये संख्या घटकर 240 पर आ गई। हालांकि सहयोगी दलों के समर्थन से यह आंकड़ा बढ़कर 293 तक पहुंचा और उसी के दम पर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसी वजह से बीजेपी को देश की सत्ताधारी पार्टी कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान सरकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य की जंग नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। यह वही राज्य है जिसने कई बार केंद्र की सत्ता की दिशा तय की है और इस बार भी नतीजे कुछ बड़ा संकेत दे सकते हैं। नीतीश कुमार, जो कभी नरेंद्र मोदी के सबसे मजबूत सहयोगी माने जाते थे, अब उसी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। जेडीयू और बीजेपी का रिश्ता कई बार बना और टूटा, लेकिन इस बार हालात पहले से ज्यादा पेचीदा है। बिहार में जनता के बीच अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक चालें अक्सर आखिरी वक्त पर करवट लेती रही है। अगर बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगता है तो इसका असर सीधे केंद्र तक पहुंच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार गठबंधन के नंबर पहले से ही नाजुक स्थिति में है। अगर जेडीयू जैसी कोई बड़ी सहयोगी पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है तो एनडीए का आंकड़ा 272 से नीचे फिसल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। यही वजह है कि बीजेपी की पूरी मशीनरी बिहार में जुटी हुई है। मोदी खुद मैदान में उतर चुके हैं और लगभग हर सभा में बिहार की जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि बिहार की जमीन पर पार्टी का जनाधार फिर से मजबूत किया जाए, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक भविष्य का भी फैसला तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बिहार चुनाव को सिर्फ एक राजनीतिक चुनौती नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मानकर मैदान में उतरे हैं। उनका हर भाषण, हर सभा अब सिर्फ विकास की बात नहीं करता, बल्कि यह संदेश देता है कि केंद्र की स्थिरता बिहार की जीत पर निर्भर है। मोदी अपने भाषणों में बार बार जनता को याद दिला रहे हैं कि अगर बिहार ने साथ छोड़ा तो देश की दिशा बदल सकती है। उनका कहना है कि बिहार ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है और इस बार भी जनता वही करेगी। लेकिन विपक्ष इस बार पहले से ज्यादा संगठित नजर आ रहा है। राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर एक मजबूत मोर्चा बना लिया है और उनका सीधा निशाना नरेंद्र मोदी पर है। विपक्षी नेता बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी अब भी उतने अजेय है जितने वो 2014 और 2019 में दिखाई दिए थे, क्योंकि इस बार जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों से परेशान है और यही वो बिंदु है जिन पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। दूसरी ओर एनडीए के भीतर भी खींचतान कम नहीं है। शिंदे गुट और अजित पवार गुट महाराष्ट्र में अपने अपने फायदे देख रहे हैं, तो नीतीश कुमार अपने पुराने राजनीतिक समीकरण फिर से साधने की कोशिश में है। बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि अगर बिहार जैसे राज्य में समीकरण बिगड़ गए तो दिल्ली की कुर्सी तक उसका असर जरूर पहुंचेगा। इसीलिए इस बार मोदी और बीजेपी ने बिहार को मिशन स्टेट घोषित किया है, जहां हर सीट, हर मतदाता और हर रैली का असर 2029 के लोकसभा चुनाव की नींव पर पड़ेगा। बीजेपी के अंदर भी इस समय कई आवाजें उठने लगी है। कुछ वरिष्ठ नेता मानते हैं कि लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पार्टी के भीतर संवाद की कमी बढ़ी है। कई पुराने नेता धीरे धीरे हाशिए पर चले गए हैं और फैसले अब सिर्फ कुछ चुनिंदा चेहरों के हाथ में केंद्रित हो चुके हैं।
ऐसे में अगर बिहार या किसी और बड़े राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो पार्टी के अंदर नेतृत्व पर भी सवाल उठ सकते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की रणनीति बना चुका है। उनका उद्देश्य सिर्फ बिहार नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता पर सीधा हमला करना है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार का चुनाव 2024 के बाद की भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा। अगर बीजेपी यहां मजबूत रही तो मोदी की पकड़ और गहरी होगी, लेकिन अगर बिहार का समीकरण पलटा तो यह उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। और यही वजह है कि आज पूरा देश बिहार की तरफ देख रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक राज्य की लड़ाई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक की कहानी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर चुनाव, हर फैसला एक नई दिशा तय करता है। अगर आप भी सच्ची राजनीति की गहराइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी चौंकाने वाली होगी।